रामू और श्यामू अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एक साथ रहते थे। दोनों सूरज निकलते ही खेत पर चले जाते थे, लेकिन छोटा भाई श्यामू रामू को बाप का दर्जा देता था। श्यामू जब 10 साल का था तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब से रामू ने श्यामू को बाप की तरह पाला। गीता श्यामू के जाने के बाद घर पर अकेली रहती थी। कहने को तो एक घर में रहते थे, पर दोनों देवरानी जेठानी की नहीं बनती थी। श्यामू की पत्नी गीता शांत स्वभाव की थी, वही रामू की पत्नी कुसुम बहुत गुस्से वाली और झगड़ालू थी। भाई, लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। इस बार किस्मत शायद अपने साथ है। भाई, अगर ऐसे ही हम दोनों मेहनत करते रहे तो अपनी गरीबी जल्द दूर हो जाएगी। दोनों भाई घर पर बैठे होते हैं। भाई, आज खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फसल अच्छी लगेगी। हाँ, तू करता रहे मेहनत। वैसे भी हमें अब कुछ बड़ा सोचना चाहिए। क्या मतलब भैया? मैं कुछ समझा नहीं। ये रोज रोज खेतों में काम करने से हम अमीर नहीं हो जाएंगे। हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। ये जमीन सोच रहा हूं गिरवी रख दूं और कुछ नया काम शुरू करूं। श्यामू और गीता अपने कमरे में बैठे होते हैं। काश इस बार अपनी फसल अच्छी हो जाए तो अच्छा होगा। आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ है? गीता आज भैया अजीब बातें कर रहे थे। बोल रहे थे घर गिरवी रख देता हूं और कुछ काम शुरू करता हूं, लेकिन ये घर तो माँ पिता की आखिरी निशानी है। अगर ये भी नहीं रहा तो हम कहाँ रहेंगे? आप परेशान ना हो, जो होगा अच्छा ही होगा। बस भगवान पर भरोसा रखो। देखो, मैं अब और नहीं तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी के साथ नहीं रह सकती। अब तो वो कमाने लायक हो गया है। उसको निकाल क्यों नहीं देते? कितने दिन हमने उसे और उसकी पत्नी को खिलाया पिलाया। बस अब और नहीं, कल को हमारे भी बच्चे होंगे। हमको अभी से कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं। मैंने बोला है श्यामू को जमीन गिरवी रखने को। मैं भी अब नहीं झेल सकता इतना खर्चा और ये गरीबी। इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। हर रोज के जैसे श्यामू और उसकी पत्नी रामू के पास जाते हैं। भैया, क्या हुआ? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? खेत पर नहीं जाना क्या? तबीयत खराब है क्या आपकी? नहीं देवर जी, अब से आपके भाई आपके साथ काम नहीं करेंगे। हमने बहुत गरीबी देख ली। बस अब और नहीं। हम अब तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते। अच्छा यही होगा कि हम अलग हो जाए। भैया, ये भाभी क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही है कुसुम। हमने बहुत खर्च उठाया है तुम्हारा। हमें भी अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। बस बहुत हुआ। अच्छा यही होगा कि तुम अपना हिस्सा लो और अलग हो जाओ तुम अपने रास्ते। मैं अपने रास्ते और नहीं खेतों में काम कर सकता। भैया, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो। ऐसा मत करो। माँ पिताजी की आखिरी निशानी है। दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। रामू श्यामू को बंजर जमीन दे देता है। श्यामू अपनी बंजर जमीन पर जी जान से मेहनत कर रहा होता है। वही गीता पास एक पत्थर पर बैठकर रो रही होती है और दूसरी तरफ कुसुम और रामू बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ जो बोझ हमारे सर से उतरा। कितना भी कमाओ पता ही नहीं चलता था। चलो बला टली। कुसुम में सोच रहा था कि हम ये जमीन बेचकर क्यों ना शहर चले और ऐश की जिंदगी जिए। सही कह रहे हो आप। अच्छा हुआ वो लोग चले गए। वैसे आपने शहर जाने का कैसे सोचा? चलो अब कोई अच्छा ग्राहक देखकर जल्दी इस जमीन को बेचो और शहर चलो। मेरा भी बहुत मन है शहर जाने का। अच्छी जमीन को अच्छे दाम पर बेचकर शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद रामू और उसकी पत्नी कुछ काम नहीं करते, बस पूरा दिन सोना और खाना।
दूसरी तरफ श्यामू अपनी बंजर जमीन को हरा भरा करने में लगा होता है। तभी वहां गीता आती है। श्यामू, आप कब से काम कर रहे हो? घर से बिना बताए ही आ गए। कुछ खा लो, सुबह से भूखे हो। गीता, मेहनत करूंगा तभी तो इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना पाऊंगा। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं रख सकता। मैं भी चाहता हूं तुम भी अपने पसंद की चीजें खरीदो, अपने पसंद के कपड़े पहनो। मैं तुम्हारी हर इच्छा को देखना एक दिन जरूर पूरा करूंगा। शहर की चकाचौंध में रामू बर्बादी के दहलीज पर खड़ा था। सुनो, जब से शहर आए हैं आप कोई काम क्यों नहीं करने जा रहे? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऊपर से ये घर भी किराए का है। मैं अब कोई काम नहीं करूंगा। ये जो जमीन के पैसे हैं इन्हीं से खर्चा चलेगा। मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी हमेशा से। श्यामू की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में फसलें लहरा रही थी। अब उसका मकान भी पक्का हो गया था। श्यामू बैठा होता है, तभी वहां गीता आती है। आपने इतनी मेहनत करी, तभी आज हम लोगों के पास सब कुछ है। सच में अगर कोई मन में ठान ले कुछ करने की तो वो एक दिन सफल जरूर होता है। पर जब से तुम्हारे भैया भाभी शहर गए हैं तब से उनकी कोई खबर नहीं आई। लगता है वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। गीता, अगर वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। वो लोग जहां भी रहे खुश रहे। गीता, तुम खुश तो हो ना? मेरी वजह से तुम्हें बहुत गरीबी देखनी पड़ी। गीता, मैं सोच रहा हूं एक बैल के लूं, उससे खेती करने में थोड़ी मदद हो जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे, पर अब से यह मत कहना कि मैं खुश नहीं। अगले दिन श्यामू बैल लेने चला जाता है। श्यामू पास के गांव में रह रहे धनीराम से एक बैल खरीदता है। बैल को लेकर गीता और श्यामू अपने दूसरे खेत पर जाते हैं। गीता, कहा अपने पास खुद की जमीन भी नहीं थी। आज देखो अपने पास 2-2 खेत हैं और अब एक बैल भी है। सब ऊपर वाले की कृपा है। शहर में अपना पैसा और समय बर्बाद करने के बाद रामू और कुसुम गांव पहुंच जाते हैं और कोई ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। वही पास में बैठे काका के पास जाते हैं और श्यामू का पता पूछते हैं। काका, ये श्यामू कहाँ रहता है? मैं उसके घर गया था, वो बंद था। आपको पता है कि अब वो कहाँ रहता है? कैसे भाई हो तुम जो लालच में घर बेच दिया? बेटा, पैसा और ऐश कुछ दिन की होती है, पर जो मेहनत करता है वो कभी खाली नहीं जाता। रामू और कुसुम श्यामू के घर पहुंचते हैं। श्यामू चौंक जाता है। भाई, मैं शहर जाकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया अपने लालच के चक्कर में। मैंने माँ पिता की जमीन भी बेच दी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद करो। पिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो। तुम बेशक मुझसे उम्र में छोटे हो, लेकिन दिल से बहुत बड़े हो मेरे भाई। अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और माँ पिता की जमीन भी वापस लेंगे। हाँ, क्यों नहीं भैया। धोखा चाहे कितनी बार दिया जाए, पर सच्चाई और मेहनत का साथ कभी नहीं हारता। लालच जीवन को बर्बाद करता है, जबकि पश्चाताप से भी नया जीवन शुरू हो सकता है।